हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। और फिर से यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। और ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है आप सबको पता ही है, कामनी सिंह और उनकी जो देवरानी है उनके बीच हुआ है। तो उस इन सब के बीच में मिस्टर सचिन राज का भी इन्वॉल्व हो गया है। तो सचिन मनीषा भी इस कंट्रोवर्सी के अंदर, मनीषा नहीं सचिन इन कर चुके हैं और आज मॉर्निंग में मनीषा भी इन कर चुकी है। तो इस वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग ना सच में बताइएगा आपका जो कंट्रोवर्सी, हम लोग किसी को यहाँ रोस्ट करने नहीं आए हैं ना किसी को कुछ, हम लोग मेरा रोस्टिंग चैनल है गाइस। मैं बस अपना ओपिनियन, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ ना, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। सारे लोग ये बिहारी ही हैं, जितने लोग को आप देख रहे हैं। कामनी हुई या फिर उनकी जो क्या नाम है देवरानी नीकू है, निकी जी हैं वो हुए, उनके फैमिली हुआ, सचिन, मनीषा, सारे लोग हम लोग बिहार से हैं तो बिहारी ही हैं। और बिहारियों का नाम यहाँ पे मतलब वो हाई लेवल पे जा रहा है, या तो बदनाम किया जा रहा है या इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सारे बिहारियों का क्या सिर्फ यही काम बच गया है कि सब अपने घर के झगड़ा लड़ाई, या बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। इसे सब बातों पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। देवरानी जेठानी की लड़ाई में कौन है सही कौन है गलत, आपका थिंकिंग क्या है? आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आस्तीन का सांप जिसको रख सके न साइयाँ। किसी आप लोगों ने सुना ही है कि किसी ने मर्दानगी का अपना ये दिखाया है कि मर्द होने पे दिखाया है, तो औरतों को क्या सच में नीचा दिखा दिया गया? एक छोटे से वर्ड ने क्या औरत जाति पे सारे औरतों को टारगेट करके बोला है, या क्या हुआ है? चलिए, अपना अपना नज़रिया, हर किसी का अपना एक नज़रिया है। हम अपना भी नज़रिया आप लोग के साथ में पेश करते हैं। तो चलिए, आप लोग का सबसे पहले आप लोग कमेंट्स करना कि आप लोग किसको पसंद करते हैं, जेठानी को या देवरानी को। या एक तो मिस्टर सचिन का तो इसमें एंट्री लेना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने एंट्री ले लिया। क्योंकि मुझे लगता है ना, ये देखिए, वो जो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा कि जो उनकी जेठानी है वो जो बोलती है ना, आप लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं, व्यूअर्स आप लोग ऐसा कमेंट्स करके ये कर देते हो, हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग ऐसा ऐसा घटिया घटिया कमेंट्स करने वाले हैं। लेकिन एक कमेंट्स करने वाले लोग के लिए यहाँ कुछ नहीं बोला जाता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मुझे पूरा ही लगता है कि वो अपनी जेठानी के लिए बोलती हैं और वो अपनी देवरानी के लिए बोलती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। कल का लंबा चौड़ा एक वीडियो आया था उनकी देवरानी और उनके हस्बैंड का, उस पर उन्होंने अपना अच्छा खासा क्लियरिफिकेशन दिया है कि वो अपनी माँ का कितना इज्जत करते हैं, अपनी बीवी का कितना इज्जत करते हैं और अपनी भाभी का कितना इज्जत करते हैं। इस मैटर पे उन्होंने अपना अपना जो भी उनका जो सेंटेंस था बताया। और साथ ही साथ आपने देखा उनकी देवरानी जी को, वो कितना रो रही थी। तो बहुत लोगों को घमंडी बोलते हैं, क्या रहते हैं। मैं शुरू से इनका ब्लॉग नहीं देखती हूँ तो मुझे आइडिया कुछ भी नहीं है। जितना दिन से देखती हूँ तो थोड़ा बहुत जो आइडिया है उसी रूप में मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ। तो इनको घमंडी बोलते हैं, तो क्या सच में घमंडी है कि नहीं, इसका आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन मैं जो वीडियो देखती हूँ, जितना मैं समझ पाती हूँ एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत आप पता नहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मैं बता दूँ, फिर अपनी बातों को रखती हूँ। निकी ने जो हाईलाइट है वही मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला जब उनका पेट में जब बच्चा था ना, तो उनके साथ कैसा बिहेव किया जाए। अगर वो अपनी घर वालों के वजह से, अपने ख़ानदान में जो लोग उनके फैमिली को रोल मॉडल मानते हैं, या फिर उनकी बहन की शादी नहीं हुई है, उनकी ननद की शादी नहीं हुई है, उसके वजह से चुप है वो। नहीं तो बता देती कि उनके पेट में जब बच्चा था, मतलब उनकी जब बेटी थी, तो उनके साथ कैसा कैसा बिहेव किया गया है। जिस दिन से वो शादी करके आई, डे 1 से लेकर अभी तक उनके साथ कैसा बिहेव किया गया, वो सारी चीज़ बता देती। तो ऐसा जेठानी देवरानी का क्या नाम है। जेठानी बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पूरा डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे हाथ में रोटी दे के खिलाना पड़ता था। तो गाइस, ये सारी चीज़ें ना देवरानी की सुनी कि जेठानी की सुने, सबके हम तो सबके व्यूअर्स हैं तो सबकी बातें सुनते हैं। आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। आप अपना कमेंट्स ज़रूर दे के बताइएगा कि जो किस देवरानी को घमंडी बोला जाता है तो क्या सच में घमंडी है, और सांच को किसी की आँच नहीं होती। फिर बहुत अच्छा एक डायलॉग उन्होंने बोला था उनकी जेठानी ने, मुझे अच्छा लगा। मैं अभी बता रही हूँ आपको, सारे चीज़ ना 1 बाय 1 क्लियर करूँगी। उनकी जेठानी ने एक बहुत अच्छा डायलॉग कल रात में आपने देखा होगा, सचिन को टारगेट करते हुए सचिन को ही बोला था उन्होंने कि तुच्छ और नीच, तुच्छ और नीच। तो इसमें से किस किस को लगता है कि सचिन तुच्छ और नीच है, एक कमेंट्स करके बताइएगा। उसके ऊपर सचिन सर का एक वीडियो आया कि इतना भी इंसान को घमंड नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को अपशब्द का यूज करना पड़े और उसको उनको मतलब तुच्छ और नीच शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें। तो ऐसा मतलब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। सचिन को भी बुरा लगा है ये वर्ड। उसके बाद उन्होंने एक बात बोला था, मुझे हंसी आ गया। चलनी हंसे सूप के तो उसमें 76
छेद है। तो मतलब उन्होंने सचिन को डायरेक्टली ही इनडायरेक्टली बोला कि सचिन को पहले अपना घर देखना चाहिए, फिर उनके फैमिली में ताका झाकी करना चाहिए, ऐसा मतलब कामनी ने बोल दिया है। तो देखिए ये तो सही है। देखिए झगड़ा लड़ाई के बीच में सचिन ऐसा कुछ नहीं, उसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए था, और वो अपने फैमिली के क्यों उन्होंने पार्टी में कामनी को नहीं इनवाइट किया ये भी बोला। तो यहाँ पे गाइस मुझे न क्लियरली दिखता है देवरानी जेठानी का, सारे घर की देवरानी जेठानी ऐसी ही होती है क्या? मुझे तो अभी कि सच में मतलब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है गाइस कि क्या देवरानी जेठानी का रिश्ता सच में ऐसा होता है? चाहे जितना भी पैसा हो कुछ भी हो, पर घर में देवरानी जेठानी ही होती है। उनके घर में लड़ाई झगड़े मतलब ये सब कमेंटबाजी चलते रहता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी देवरानी के साथ आपका रिलेशन कैसा है ज़रूर बताइएगा। मेरी तो जो है उससे मैं आपको क्या बताऊँ, जितना बोलूँगी उतना कम है। तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, फिर बाद में कभी बोलूँगी इन सब मैटर में। पहले आज इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। तो मैं तो देखिए मुझे दोनों ही अच्छी लगती है, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब एक का बात गंभीरता वाला है, और एक जो है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, भले खुले मियाज की है, जो मन में आता है बोल देती है, जैसे मन में थोड़ा सा होता है ना ओपन माइंडेड है, जो मन में आया बोल दिया, जैसा मन किया वैसा कर दिया। लेकिन मैं जो देख के समझ पा रही हूँ और उससे लगता है कि वो घर की इज्जत वही बचा रही है। तो दोनों में से कौन बचा रहा है घर का इज्जत, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा समझ पाऊँ। और इन दोनों में से आप लोग किसके सपोर्ट पे हो ये भी बताइएगा। और एक बात गाइस, वो जो इतने कम उम्र में उतने अच्छी यूट्यूबर बन गई हैं, इतना उनका फेम है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी वाली नहीं बनी है, वो भी बन गई है। लेकिन हाँ, उसके सब्सक्राइबर थोड़े अभी कम हैं, वो भी कोई भी नहीं जानता किसका कब आगे चला जाए कब नीचे चले जाए। तो आई थिंक इन दोनों देवरानी जेठानी में थोड़ा बहुत तो प्यार होना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं है। इनके बच्चों में प्यार है, और सासू माँ को गाली तो कभी जेठानी को गाली तो देवरानी गाली, तो इनके घर में पड़ा रहता है। तो कभी कभी तो सोशल मीडिया से भी डर लगता है गाइस कि कैसा है ये मतलब। और जेठानी जी ने तो पूरा ही बोल दिया कि हमें इन लोगों से अब रिश्ता नहीं रखना है, ऐसे लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कामनी को ये सारी चीज़ टारगेट लेडीज़ वाला जो बात है वो कामनी को बोला था। उनको ऐसा नहीं रोना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अपने विचार को शेयर कीजिएगा कि सच में क्या उनके लिए ही ये बोला गया था और कि नहीं बोला गया था। मुझे तो लगता है कि और एट द एंड मुझे सच बताऊं तो पहले मुझे कामनी ही अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं देखती उन लोगों का, 6 महीना से देखती होंगी शायद। तो मुझे कामनी का लगता था कि शायद वो लड़की मतलब सही है, लेकिन कभी कभी मैं अपनी जब जेठानी से कंपेयर करती हूँ ना, तो शायद मुझे लगता है कि नहीं, शायद निकी सही है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं है, लेकिन मतलब मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ। जैसे कि मैं किसी ऊपर श्योर वीडियो बनाती हूँ, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो एक है ना मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ, नाम रख नहीं सकती हूँ, एक जेठानी और देवरानी ही आप समझ ली। उसमें ना जो जेठानी है वो बहुत चला के गई, उसको ना माइंड वॉश करने आता है। और वो जो मैं कामनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पहले क्लियर कर दूँ, मैं है आप समझिए मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, ताकि वो भी ये वीडियो देखती है, नहीं तो आकर मेरा चूल टालने लगेंगी। तो उससे अच्छा है कि मतलब मैं दूर से ही बोलूँ। एक जेठानी जी हैं जो अपनी सासू माँ को ना इतना अच्छा से मैनिपुलेट कर देती हैं, हई बात हैसे ना भैला हैसे भैल हटे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और हम लोग को ना वो चीज़ करने नहीं आता है। जो सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। ऐसे हमें झूठ बोलना नहीं आता है, बटर लगा के बातों करने नहीं आता है, तो वही लोग आजकल चले जाते हैं। तो आप सच में मुझे एक बार कमेंट्स करके प्लीज़ क्लियरली बताइएगा, चाहे वो दोनों देवरानी का ऑडियंस हो चाहे जेठानी का ऑडियंस हो, आप दोनों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही है, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मैं उनकी वीडियो को ना फॉलो करूँगी और उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं निकी शायद सही है, शायद सही है निकी। और जो घर में कंट्रोवर्सी होती है दोनों की गलती है, हमेशा उसके वीडियो में मुंह बना के खड़ी रहती हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन आप लोग मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं उनका ही वीडियो देखूंगी। और आप लोग कैसे हो ये भी बताना। और लेकिन मर्दानगी वाली बात नहीं बोलना चाहिए। देखिए उन्होंने किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बोला, मुझे लग रहा मुंह से निकल गया, जो कि गलत है। सॉरी बोल देना चाहिए, बात इसको यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। आप लोग क्या लगता है कमेंट्स कीजिएगा।